सेविंग की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो एनर्जी को अगर रिस्टोर करके रखते हैं ताकि बुरे समय के लिए वह एनर्जी काम आ सके, इसी प्रकार हमारे घर में जितनी भी हमारी इनकम है उसका कुछ ना कुछ पार्ट सेव ज़रूर होना चाहिए, ताकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है तो उस बुरे वक्त में आप सेविंग यूज़ करेंगे और वास्तु से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी, वाकई में जब एनर्जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सेव कर लेते हैं, तो आने वाले वक्त में उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पर। स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी जी, स्वागत है। हाँ, मैं चावला सर से बात करना चाहती हूँ। जी राजकुमारी, वेलकम। मैं सुन रहा हूँ आपको, आप सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है सर। हमारा पुराना कंस्ट्रक्टेड घर है सर, हमें उसमें शिफ्ट होना है। आपने कहा था कि साउथ वेस्ट में रहिए आप जी, मगर सर साउथ वेस्ट में बहुत यानी वहाँ नहीं रह सकते सर। वो ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट में बना हुआ है सर, वो डबल फ्लोर है सर उसमें। सर उसके लिए कैसा करें सर? मुझे आप कहना चाहते हैं कि साउथ वेस्ट में आपके पास कमरा नहीं है, ईस्ट के अंदर कमरा है? हाँ, तो ईस्ट में ही बना हुआ है। आपने क्या करना है कि उस ईस्ट के कमरे में आपने हल्का हरा रंग करवाना है, लाइट पेस्टल ग्रीन कलर करवाना है, और एक मेलाकाइट रॉक आपने उस रूम में रखना है। जी हाँ, और आपने ये समस्या का निवारण पूछ लिया है, जान लिया है। उम्मीद करते हैं कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, सेविंग, जैसे आपने कहा कि सेविंग अगर हो तो हम आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग आमतौर पर किन बातों का ध्यान नहीं रखते और वास्तु उनकी वहां पर मदद कर सकता है? हाँ, देखिए, हम अपने कार्यक्रम में हमेशा आपको टिप्स बताने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तु टिप्स हो सकती हैं, क्या वास्तु डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके घर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले डिफेक्ट्स की, कि आपके घर में सेविंग क्यों नहीं है, किस वजह से सेविंग नहीं है। दो चीज़ें हम लेंगे। सबसे पहले टॉयलेट और किचन अगर नॉर्थ में आती है, अगर आपकी टॉयलेट नॉर्थ में आ गई तो दोस्तों यह कुबेर की दिशा मानी जाती है, और भगवान कुबेर की दिशा में अगर आप टॉयलेट दे देते हैं तो आपके इतने खर्चे हो जाएंगे कि आप कभी भी उसे सेव नहीं कर पाएंगे, पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे टॉयलेट नहीं रखना, तो इसे तोड़ फोड़ का तो समाधान है ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके पास टाइम भी नहीं है, एंड यू आर हैविंग अ वेरी प्रीशियस टाइम एंड मनी टू डू नॉट डिमोलिश द स्ट्रक्चर। आपने करना यही है कि इस टॉयलेट में आपने लेमन कलर नहीं करवाना है, क्रीम कलर करवाना है, क्योंकि अक्सर हम नॉर्थ में लेमन कलर करने की आपको सलाह देते हैं। तो कई क्लाइंट्स टॉयलेट के अंदर भी लेमन कलर करा देते हैं। तो लेमन भी एक पॉइस कलर है, नहीं कराना है, आपने क्रीम कलर कराना है। इस टॉयलेट में आपने एक सफोटिक का पत्थर रखना है, इसे इंग्लिश में क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक बोला जाता है। यह एक क्लस्टर्ड फॉर्म में आपने रखना है। एक बड़े बाउल में समुद्री नमक भर के रखना है, ताकि इन दोनों चीज़ों से आप यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको सॉल्व कर सके, उसको रिस्टोर कर सके, और पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पर आ जाएं, तो टॉयलेट का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्थ में किचन बन जाती है, दोस्तों नॉर्थ एक जल की दिशा मानी जाती है। यहाँ का जो तत्व है, बेसिक एलिमेंट, वाटर माना जाता है, और अगर यहाँ पे आप किचन क्रिएट करते हैं तो फायर एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। सो व्हेन फायर इज अवेलेबल वाटर वेनिशेस। तो आपने यही लॉजिक अपनी लाइफ में रखना है कि वाटर को रिटेन करके रखेंगे तो वेल्थ रहेगी, और फायर को रिटेन करके रखेंगे तो गर्मी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपने दोनों एलिमेंट्स को रिटेन करके रखना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे बैलेंस रहें। नॉर्थ की अगर किचन है तो आपने उपाय ही करने हैं। यहाँ पर आपने लेमन कलर करवाना है ताकि एनर्जीज क्रिएट हो सके। यहाँ पे लेमन कलर एनर्जीज को क्रिएट करने वाला है, और नॉर्थ में लेमन कलर अगर आप करवाते हैं तो वहाँ के जो ग्रह हैं, भगवान बृहस्पति, वह खुश होते हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका गैस स्टोव कहाँ होना चाहिए। नॉर्थ की किचन में भी गैस स्टोव ईस्ट की दिशा में ही होना चाहिए, और गैस स्टोव के राइट हैंड साइड पे आपने एक रेडिया पत्थर रखना है। रेडिया पत्थर में पावर होती है कि जितनी भी हीट रेडिएशंस होती हैं या हर प्रकार की रेडिएशंस यह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह दो वास्तु डिफेक्ट्स बड़े मेजर हैं जिनको आप ठीक करने पर घर में सेविंग कर पाएंगे। जी हाँ, तो
उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप अपने जहन में रखेंगे और अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके घर में है तो आपको तुरंत इसे बदलना होगा। डॉक्टर साहब ने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी हैं। डॉक्टर साहब, मीनाक्षी हैं बॉम्बे से हमारे साथ। मीनाक्षी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। वेलकम जी, धन्यवाद। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार मीनाक्षी जी, सवाल रख सकते हैं आप। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में मेरा बेडरूम है जी, और नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन है जी, और टॉयलेट ईस्ट में है, तो क्या ये सही है? तीनों ही चीजें जितनी भी आपने बताई सब गलत है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे बड़ा वास्तु डिफेक्ट माना जाता। किचन आपने बताया नॉर्थ ईस्ट की, हाँ जी, तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। और आपका बेडरूम नॉर्थ में है तो यहाँ पे आपने एक टाइगर स्टोन रॉक रखना है। जी जी हाँ, अभी हमारे साथ कॉलर हैं मथुरा से रजनी। रजनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सबको नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रजनी जी, सवाल पूछ सकते हैं। जी, हमारा वो एक दरवाजा तो उत्तर में, एक दरवाजा हमारे अग्निकोण में पूरब की तरफ खुलता है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे लड़के की एक शादी मतलब टूट चुकी है, मतलब और दक्षिण दिशा में सब कमरे हैं, उत्तर की तरफ खुलते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताया जिससे कि उनकी। देखिए, आपने सिर्फ इतना मुझे बताया कि दक्षिण में कमरे हैं, उत्तर की तरफ एक गेट है और साउथ ईस्ट की तरफ यानी कि आग्नेय दिशा की तरफ एक गेट है। तो आपने आग्नेय दिशा के गेट को ताला लगा देना है और नॉर्थ डायरेक्शन का ही आपने मेन डोर यूज करना है। तो साउथ के जितने भी आपके रूम है वह बिल्कुल ठीक है। जी रजनी जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। डॉक्टर साहब, सेविंग्स को बूस्ट करने के लिए कौन से टिप्स आप देंगे? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने कुछ जमा किया और वह लीक हो रहा है तो उस लीकेज को बंद कर दें। यानी कि इनकम बढ़ाने से पहले आप अपनी लीकेजेस को बंद कीजिए। तो तेजेंद्र जी, हम अपने दर्शकों को पहले लीकेजेस बंद करना बताएंगे कि कहाँ पे लीकेजेस आप बंद करें। आपने क्या करना है दोस्तों कि जितने भी नल के आप लोगों के घर में हैं, अगर वह लीक होते हैं, जी हाँ, ये दोनों रिलेटेड हैं, क्योंकि पानी जो है हम वेल्थ मानते हैं। जब हम मंगल कलश में जल को भर के रखते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपके लोटे में जल आधा है, यानी कि आपके मटके में अगर जल कम है, आपके जितने भी वेजेस पड़े हुए होते हैं वह खाली पड़े हुए होते हैं, तो वह वेल्थ आपके पास नहीं है। इसी प्रकार आपकी जो ऊपर ओवरहेड पानी की टंकी है, उसके अंदर का जो जल है वह आपके नलकों से लीक हो रहा है, तो उन लीकेजेस को आप बंद करवाइए। नहीं तो दोस्तों, जितना भी पैसा आप कमाते हैं वह कहीं ना कहीं लीक होता रहेगा। तो यह आजमाया हुआ टिप है मेरा, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर आप, बहुत ही अच्छा टिप है, अगर आप नॉर्थ की तरफ देख करके पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, यू हैव वाटर फेसिंग नॉर्थ, देन यू आर ब्लेस्ड बाय कुबेर। तो आप क्यों नहीं ब्लेस्ड होना चाहते? आपको एनर्जी मिल जाएगी। साइंटिफिक लॉजिक है कि नॉर्थ की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपका जो पानी है मैग्नेटाइज हो जाता है और आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है जो कि आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस एनर्जी से आप बेनिफिटेड हो जाते हैं। तो आपने नॉर्थ की तरफ देख के पानी भी पीना है। जी हाँ, ये छोटे छोटे टिप्स हैं मगर इनके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप शायद इग्नोर करते हैं। बेसिकली हम लाइव वास्तु में यही चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपकी जो घर की वास्तु है, जिसे दीवारें हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन है, इन्हें आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन लाइव वास्तु एक ऐसी थ्योरी है जो कि मैंने बरसों के एक्सपीरियंस से निकाली है, तकरीबन 20 साल के एक्सपीरियंस से मैंने लाइव वास्तु की ऐसी थ्योरी आपके लिए निकाली है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे आप देश से बाहर जाएं, चाहे आप किसी के घर जाएं, तब भी आपकी लाइव वास्तु आपके साथ जाएगी।